अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्ड के रेट्स पर। बर्ड क्यों नहीं बिक रहे, बर्ड के रेट डाउन क्यों हो गए हैं। बहुत सारे दोस्तों की तरफ से यही क्वेश्चन बार बार मुझे सुनने को मिल रहा है कि भाई हमारे बर्ड नहीं बिक रहे, बर्ड के रेट बहुत ज़्यादा गिर गए हैं, हमने बहुत महंगे पे लिए हुए हैं लेकिन इस टाइम हमारे बर्ड नहीं बिक रहे, जब हमारे पास ब्रीड आई है तो रेट कम हो गए हैं। एक दो भाई ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने कहा हम अपना शो ख़त्म करने लगे हैं क्योंकि हमारे बर्ड नहीं बिक रहे, हमने जितना सोचा था इससे उतनी हमें प्रॉफिट नहीं हो सकी। अब ये वजह क्या है, क्यों बर्ड नहीं बिक रहे, क्यों लोग परेशान हो गए हैं, मैं डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों को सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो न्यू फैंसियर जो हैं उन्हें मेरी बात समझ आएगी और उन्हें पता चलेगा कि असल मसला क्या है। क्योंकि बहुत सारे न्यू फैंसियर जो हैं वो इस हॉबी में आए हैं पिछले 2-3 सालों में, या पिछले साल बहुत ही ज़्यादा न्यू फैंसियर इस हॉबी में आए हैं। उन्होंने इस चीज़ को फ़र्स्ट टाइम देखा है। ये जो गर्मी का टाइम है, बर्ड के रेट गिर गए हैं, वो परेशान हो गए हैं क्योंकि जब उन्होंने बर्ड लिए उस टाइम ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम बर्ड के रेट बहुत अच्छे थे। उन्होंने ब्रीड ली, अपने पास स्टॉक की कि हम थोड़ी ब्रीड इकट्ठी कर लें, उसके बाद बेचेंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा पैसे आएँ। तो उसी चक्कर में कुछ दोस्तों ने बर्ड बेच दिए, पहला क्लच बेच दिया, दूसरा बेच दिया, तीसरा आया, थोड़ा सा रेट डाउन हो गया और उसके बाद ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया तो बर्ड बिकना बंद हो गए। ये हर साल होता है, ऐसा नहीं है कि इस बार हो रहा है, ये हर साल ब्रीडिंग सीज़न जब ख़त्म होता है, आउट ऑफ सीज़न, ये जो ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होने के बाद 4-5 मंथ होते हैं जिसमें बर्ड रेस्ट पर होते हैं, गर्मी की वजह से बर्ड नहीं बिकते। तो आप दोस्तों ने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि गर्मी जब आती है 3-4 मंथ ये वाले, तो बर्ड नहीं बिकता। जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होगा उसके बाद दोबारा बर्ड बिकना शुरू हो जाएंगे। अब वजह क्या क्या है क्यों बर्ड नहीं बिकते। नंबर 1 चीज़ ये है गर्मी। गर्मी में आप दोस्तों को पता है कि बर्ड ब्रीड नहीं करता। अगर आप बर्ड ले भी लेते हैं, अपने पास स्टॉक कर लेते हैं, पट्ठे वगैरह ले लिए या आपने ब्रीडर पे ले लिए, तो आपने 4-5 मंथ उन्हें अपने पास होल्ड रखा। ब्रीडिंग सीज़न शुरू होगा सितंबर में, अगर मौसम ठीक हो जाता है तो वरना अक्टूबर में, उस टाइम आपके पास बर्ड ब्रीड करना शुरू करेंगे। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो बर्ड नहीं लेते कि हमने 4-5 मंथ अपने पास बर्ड को क्यों रोकना है, जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला होगा तभी हम बर्ड ले लेंगे ताकि उन्हें महीना 1.5 महीना अपने पास रखें और वो हमारे पास ब्रीड करना शुरू कर दें। नंबर 1 चीज़ ये थी। नंबर 2 चीज़ ये है कि गर्मी में हर बंदे का जो शेड है उसका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। अब किसी ने इंडोर सेटअप बनाया हुआ है, किसी ने आउटडोर सेटअप बनाया हुआ है, किसी ने एसी लगाया हुआ है, किसी ने कूलर लगाया हुआ है, किसी ने पंखा लगाया हुआ है, किसी ने वैसे ही वेंटिलेशन बनाई हुई है। तो हर बंदे का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है। अब अगर आप किसी से बर्ड लेते हैं, उसका एसी लगा हुआ है, जाहिर है उसने टेम्परेचर जो है 26-27 पे मैनेज किया हुआ है, आप वहाँ से बर्ड ले आते हैं, आपका ओपन शेड है, आपका जो टेम्परेचर है वो 40 को टच कर रहा है, तो आपके पास वो बर्ड सर्वाइव नहीं करेगा, बर्ड एक्सपायर हो जाएगा क्योंकि उसने उतना टेम्परेचर देखा ही नहीं है, उसका स्टेमिना ही नहीं है इतना गर्मी बर्दाश्त करने का। तो वो जब 40 के आसपास गर्मी जाएगी तो वो बर्ड एक्सपायर हो जाएगा। अब तीसरी चीज़ ये है कि आपको पता है कि गर्मी में हम कार्गो वगैरह भी नहीं करवा सकते। अगर हम बर्ड को यहाँ से कार्गो स्टेशन पर लेके जाते हैं या जो भी कार्गो ऑफिस आपके आसपास है जहाँ से आप कार्गो करवाते हैं, वहाँ पर आपने बर्ड को लेकर जाना है, तो वहाँ जाते जाते ही बर्ड का बुरा हाल हो जाना है। और अगर आप उसे कार्गो करवा भी देंगे, किसी दूसरी सिटी में आप उसे कार्गो करवाते हैं, तो आम तौर पर जो पानी हम बर्ड के केज में रखते हैं, जब वो अगले बंदे के पास पहुंचता है तो वो पानी गिरा होता है, वो पानी उस पोर्ट में नहीं होता, पोर्ट खाली होता है, पानी जो होता है वो गिर चुका होता है। तो अगर गर्मी में बर्ड आधा घंटा भी रह ले बिना पानी के, तो उसके एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बल्कि एक्सपायर हो जाता है बर्ड। अब चौथी चीज़ ये है कि शिपमेंट वगैरह नहीं जाती, एक्सपोर्ट बंद हो जाती है गर्मी में, क्योंकि बर्ड जो है वो ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते। गर्मी में आप उन्हें दूसरी कंट्री वगैरह में भेजते हैं तो वहाँ पर तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 दिन भी लग जाते हैं, सम टाइम डिपेंड करता है कि किस कंट्री में शिपमेंट जा रही है, तो बर्ड एक्सपायर हो जाते हैं। अभी मैंने फेसबुक पर ऐसी पोस्टें देखी हैं जिसमें शिपमेंट वगैरह लोगों ने मंगवाई हैं दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में, तो वो सारे के सारे बर्ड जो हैं वो एक्सपायर होकर उनके पास पहुँचे हैं। चंद एक जो बर्ड थे वही बस ज़िंदा थे और उनकी हालत भी बहुत बुरी थी, और वैसे भी अभी एक्सपोर्ट जो है वो बंद है। और 5वीं चीज़ ये है कि अगर आप इस टाइम मार्केट में भी बर्ड लेके जाते हैं तो गर्मी की वजह से उन्होंने भी बर्ड आपसे नहीं लेने। कमर्शियल बर्ड आप दोस्तों को पता है कि हाथों हाथ बिकते हैं, आप जैसे ही मार्केट लेके जाएं तो वो फ़ौरन आपसे बर्ड ले लेते हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप वहाँ पर भी बर्ड लेके जाएँ तो पहले तो वो आपसे बर्ड लेंगे ही नहीं। अगर वो लेंगे तो जो 5,000 वाला बर्ड है कोशिश करेंगे आपसे 1,000 रुपये में या 1,500 में लें, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें बर्ड अपने पास होल्ड करना पड़ना है, कस्टमर है नहीं, हमारे पास बर्ड जो है वो रुक जाएगा, बर्ड शिपमेंट वगैरह भी कहीं नहीं जा रही, तो दुकानदार जो है उन्होंने भी अपना जो समझे कि काम है उसे स्लो किया हुआ है।
मेन जो वजह सारी वो गर्मी है। आप न्यू फैंसियर जो है बिल्कुल भी परेशान ना हो। जैसे ही मौसम थोड़ा ठीक होगा सितंबर में या अक्टूबर में, तो दोबारा से बर्ड बिकना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे न्यू फैंसियर ऐसे हैं जो इस हॉबी में आने के लिए बैठे हुए हैं, जिन्होंने बर्ड लेने हैं, इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन गर्मी का वेट कर रहे हैं कि गर्मी निकल जाए, क्योंकि हर बंदे के पास प्रॉपर सेटअप नहीं होता और ना ही हर बंदा एसी वगैरह अफोर्ड कर सकता है। उसने अपने हिसाब से लेके चलना होता है बर्ड को। तो गर्मी में उन्हें पता है कि बर्ड हम ले भी लेंगे तो ब्रीड हमने लेनी नहीं है, और अगर एक भी बर्ड एक्सपायर हो गया तो उनका नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट होगा दोबारा से बर्ड पर अरूज आएगा। लेकिन अगर आप उस अरूज की बात करते हैं कि जो पिछले सीज़न था, जैसे ओपलाइंस वगैरह 50-50 60-60 हज़ार रुपये में सेल हो रहे थे, वैसा नहीं होगा। लेकिन बर्ड बिकना स्टार्ट हो जाएंगे और अच्छी अमाउंट में बिकना स्टार्ट होंगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल इस टाइम जो रेट गिरे हुए हैं उन्हीं रेटों पर बिकेंगे। थोड़े रेट स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन जो पिछले साल से उससे थोड़े कम हो गए, क्योंकि हर साल थोड़े जो रेट हैं वो कम होते हैं। अगर एक्सपोर्ट होना शुरू हो गए बर्ड तो फिर रेट स्टेबल हो सकते हैं, दोबारा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अगर एक्सपोर्ट जो है वो बंद रही तो फिर रेट जो है वो थोड़े डाउन होंगे, लेकिन बर्ड जो है वो कंटिन्यूली रनिंग में आ जाएंगे और बिकना शुरू हो जाएंगे। आप जो न्यू फैंसियर हैं वो परेशान ना हो। आप बड़े बड़े ब्रीडरों को देखें, उन्होंने अभी भी वही रेट अपने स्टेबल रखे हुए हैं बर्ड्स के जो पहले थे। उन्होंने अपने रेट नहीं गिराए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो टाइम है हर साल आता है। गर्मी में बर्ड नहीं बिकते, 3-4 मंथ जो होते हैं बर्ड वेटिंग पर आ जाते हैं। इसी तरह बर्ड के रेट कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई बंदा इस टाइम पट्ठे भी लेगा तो उसे 3-4 मंथ के पट्ठे मिलेंगे। अगर वो पट्ठे अपने पास लेके होल्ड भी करवाएगा तो वो पहले क्लच के साथ उसके पास ब्रीड नहीं करेंगे। कुछ जो होंगे वो दूसरे क्लच के साथ कर जाएंगे, कुछ तीसरे के साथ करेंगे, और कुछ जो ज़्यादा छोटे होंगे वो ब्रीड नहीं करेंगे पूरा सीज़न। उन्हें आपको संभालना ही पड़ेगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है। और जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू होने वाला होता है तो यही बर्ड जो आपके पास 2-3-4 मंथ के हैं, इनकी एज जो है 7-8 मंथ हुई होती है, तो उस टाइम बर्ड ईजिली बिक जाता है। क्योंकि हर बंदे को पता होता है कि ये 8 मंथ इसकी एज है या 7 मंथ एज है, मौसम भी ठीक है, मैं अपने पास इसे 1-1.5 महीना होल्ड करवाऊँगा तो बर्ड ब्रीड कर जाएगा। तो उस टाइम जो बर्ड है बिक जाते हैं। और बहुत सारे न्यू फैंसियर जो हैं इस हॉबी में आ रहे होते हैं। बेस्ट टाइम वही होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करें और थोड़ी ही देर के बाद आपके पास ब्रीड आना स्टार्ट हो जाए और जितना पैसा आपने लगाया आप उसे रिकवर कर लें। तो ये सारी सिचुएशन है जो मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर कर दी। आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, दोबारा से बर्ड बिकना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे ही ये गर्मी ख़त्म होगी। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्तों को जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए हैं अपने आंसर मिल चुके होंगे। वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।